नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं DT+P जॉइन के द्वारा पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो उस समय एग्ज़ाम लिया गया था ये। और इसी जो पेपर को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। MKG ये इसका कोड है। तो शायद ये 2018 में या इससे पहले जो कुछ हुआ था ये। तो क्योंकि पहले तो जो ऑफलाइन होते थे अब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने लग गए हैं। और इसके अलावा TGT संस्कृत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। DT+ भी जो है इन्होंने वैकेंसी जारी कर दी है TGT संस्कृत वालों के लिए। मेल और फीमेल दोनों ही जो यहाँ पर वैकेंसी आई है। जल्द ही जो इसके बारे में डिटेल आपको बता दी जाएगी। जल्दी वीडियो जो इस पर भी आ जाएगी कौन कौन सी कितनी पोस्ट है। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके DT+ जो है, इसके अलावा अगर आपने किसी अन्य भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर भी जाए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं, उनको अलग अलग एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इंद्रस्य न वीर्याणि प्रवचम यानी प्रथमानि वज्रे। तो यहाँ पर जो रिक्स्थान है इसमें आपने बताना था कि क्या आएगा। इसमें चकार आएगा, नकार आएगा, शयत आएगा, विवत आएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो ये जो यहाँ पर सूक्त है, क्योंकि ये सूक्त है उसके अंदर से जो है यहाँ पर लाइन ये आई है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखें तो इसका जो ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? चकार आएगा। इसमें यहाँ पर क्या मंत्र था? ये इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री अहन अहिम अनु अपह तदर्ध प्रवक्षण अभिनित पर्वतानाम। इस ये जो मंत्र है इसमें इंद्र के पराक्रम युक्त कार्यों को वर्णन किया गया है। प्रथम उस इंद्र ने मेघ को मारा, दूसरा जल को भूमि पर गिराया और तीसरा वर्षा द्वारा पर्वतों को खंडित किया। तो इस प्रकार नदियों के जाने के लिए मार्ग की रचना की, तो उस मार्ग से नदियां प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें मंत्र था, क्योंकि ये जो है मंत्र के अंदर से कई बार लाइन जो है उसको पूछ ली जाती है, जैसे यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है। मंत्र को अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले जो हमारे द्वारा कराए गए थे तो पुराने वाली वीडियो जो है उसमें मिल जाएंगे, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर 100 रहने वाली है, तो जल्दी जल्दी से हम देखेंगे ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इमा रुद्राय तव से शराद वीर्य प्रभामहि मति। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? संकराय लिंग ने कपर्दिने या पहवे। और इसमें जो आएगा कौन सा? ऑप्शन सी में जो दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा कपर्दिनी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माँ न वधि पितरम मौत माँ न प्रियस्तन्व है रुद्र ऋष है। तो ये जो रिक्स्थान है यहाँ पर मातरम, भ्रातरम, सुतान या प्रजा, तो इनमें क्या आएगा? और इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा मातारा, मौनावधि पितरम मौत मातरम मानहा। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। यहाँ पर मंत्र में है इंद्र यात है अवसित राजा समस्य च श्रृंगीन है वीर बाहु, वज्रबाहु, मोद बाहु या बाहु। और इसमें जो है कौन सा आएगा? ऑप्शन बी वाला, तो यहाँ पर आएगा वज्र बाहु। इसके बाद है वीरान मन भामित है वधिर हविष्मंत है सदमित्वा हवामहि। तो यहाँ पर भी रिक्स्थान है, तो शंभु आएगा, शंकर, कपर्दिन या रुद्र। तो इसमें क्या आएगा? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा? रुद्र। इसके बाद है त्वम अग्ने समिधानम यविष्ठ देवादूतम चक्रिगिरी वायुवाहनम अश्ववाहनम हस्तिवाहनम या हव्यवाहनम। तो ये जो यहाँ पर जो है इसमें क्या आएगा? क्योंकि जो मंत्र है उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है, तो इसमें आएगा जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है, हव्य वाहन। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा तो मग्ने इति सब रचस्य सुक्त अत्रे इस ऋषि देवता जगति छंद है।
तो यहाँ पर इसमें ये रुद्र देवता है, वायु है, अग्नि है या स्वित्री देवता है। तो कौन से सूक्त जो है उसके अंदर से यहाँ पर लाइन ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है किससे, ऑप्शन सी अर्थात जो अग्नि जो है अग्नि उसमें से आई है। तो अत्रे इसके ऋषि और अग्नि देवता। नेक्स्ट है स नाघ देव स वह असविद वसुपति वसु। रुद्र है, विष्णु, स्विता या अग्नि है। तो ये भी मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, और इस मंत्र का संबंध है स्विता से अर्थात स्वित्री देवता से। नेक्स्ट है चित्र मह्य बृहदस्मे ददातु यूयम पाद सदा नः स्वस्ति भी मंत्र श्लोक या वाक्य। और इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यह आएगा स्वस्ति भी। चित्र मह्य बृहदस्मे ददातु यूयम पाद स्वस्ति भी सदा नः। नेक्स्ट है सुक्तम मुना पुनंतः यत्तर धीरः वाचम कर। तो ये जो रिक्स्थान है यहाँ पर शब्देन, मनसा, पदेन या देहेन। तो इसमें से क्या आएगा, और इसमें आएगा जो ऑप्शन बी में आया है अर्थात मनसा। नेक्स्ट है सर्ष शीर्षति षोडश रचस्य सुक्तस्य नारायण ऋषि। और देवता कौन है, तो ये जो यहाँ पर सुक्त जो लिया गया है नारायण है इसके ऋषि। अब देवता यहाँ पर पुरुष है, रुद्र है, प्रजापति या अग्नि। तो कौन से उसमें से लिया गया है, और इसका संबंध है पुरुष सूक्त से। तो पुरुष सूक्त जो है उसमें से है, और नारायण जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। इसके बाद है वसंत है आस्यदाज्यम ग्रीष्म शरद हवि समित हविष इधम या पायसम। तो जब एग्ज़ाम बनाने वाला होता है, एग्जाम बना क्वेश्चन पेपर को बनाता है, तो ये नहीं पता है वो किस टाइप का क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ पर जो है इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है ये मंत्र जो है उसके अंदर से लिए गए हैं। तो मंत्र के अंदर से लाइन ली गई है, तो इसके लिए आपको मंत्र याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी अर्थात क्या आएगा, ईद में है। इसके बाद है डैश तदस्य यद वैश्य है पदभ्याम शुद्ध है जाय पाद है सिर हस्त या उरुह तद अस्य यद वैश्य है पदाभ्याम शुद्ध है जाय। तो ये उसमें से है, जैसे जो वीर पुरुष है उसके अलग अलग अंग से उत्पत्ति जो मानी गई थी। जैसे भुजाएं हैं, भुजाओं से क्षत्रिय हुए थे, पैरों से जो है यहाँ पर शूद्र हुए हैं, और जंघाओं से वैसे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पाद है तद अस्य यद वैसे है, तो इनमें क्या आएगा, और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला माना गया है। ये जो वैसे जो उत्पन्न हुए हैं ये उरु जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय। इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाता है यज्ञम यजंत देवहा पाकेन मंत्री यजेन या हविषा। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी वाला, तो ये है यजेन। इसके बाद न आसीद आसन है सद आसीद तद इदानीम नासीद रजह न परोयत। तो यहाँ पर भी रिक्तान है, ये इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आकाश, भूमि, व्योम या फिर जल। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा अर्थात व्योम से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में यहाँ पर मंत्र है वही वरम विनुते भद्रम युजंती दक्षिणम। तो यहाँ पर इनमें से क्या आएगा, और यहाँ पर जो है इसके ऑप्शन ए जो है इसको बताया गया है, और इसका क्या अन्य ऑप्शन हो सकता है, शायद इसमें कुछ डाउट है। तो अन्य क्या हो सकता है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे जो है ये इसका माना गया है। इसके बाद है डैश कमा जमा क्षमा इति पृथिव्या नामानि व्योम अम्बरम गौ या फिर नाक है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा अर्थात गौ से। इसके बाद है डैश समामनात है सव्याख्यातव्य है, समामनाय है निगम निघंटव या संवाद। और कौन सा है, ऑप्शन ए वाला, तो यह है समामनाय है। नेक्स्ट आ जाता है डैश वरितव्य है भक्ति वरेण वरो वरम या वरस्य। तो वरितव्य है भक्ति कौन सा, जो ऑप्शन बी में आया है, तो वर है वरितव्य है भक्ति। इसके बाद है नेक्स्ट में जाता है यथार्थम सतनमेत धातुम पदम विभक्ति या शब्दम। तो इसमें जो है कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी वाला विभक्ति ही।
इसके बाद है एक शब्द है डैश सम्यक ज्ञाता स्वर्गीय लोके चाहे कामधुक भवती। तो ये पर विपर युक्त है, सप्रयुक्त है, युक्त है या युक्त है। तो इसमें क्या आएगा, एक शब्द है। अब इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आएगा। तो एक है शब्द है सप्रयुक्त है, सम्यक ज्ञाता स्वर्गीय लोके चाहे कामधुक भवती। एक इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मंत्र। और इसमें क्या है कि नर्तवम दुर्लभम लोके डैश तत्तर सुदुर्लभ वितम विद्या ज्ञानम या यश है। नर्तवम दुर्लभम लोके, और इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन बी वाला। क्योंकि इस संसार में पहले तो बात मनुष्य जो जीवन है इसमें उत्पन्न होना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात फिर उसमें विद्या का मिलना। तो नर्तवम दुर्लभम लोके विद्या तत्तर सो दुर्लभ। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यह तो ध्वनि कालेन उत्तम काव्यशात्मा इति ही। रीति ध्वनि जीव या शब्द है। तो यह जो आपका काव्य शास्त्र जो है उसमें से है। तो ये क्या लक्षण है यहाँ पर, कौन से आचार्य के हैं। काव्यशात्मा क्या आएगा, ध्वनि, आनंदवर्धन जो आचार्य है काव्यशात्मा ध्वनि। इसके बाद है धर्मार्थ का मोक्ष से वैचक्षणम कलासुचा क्रोधि कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है वाक्यम काव्यम। तो यहाँ पर भी कौन से आचार्य के लक्षण हैं। वाक्यम काव्यम विमर्शात्मक, पदात्मकम, शब्दात्मक या रसात्मक। और जो आचार्य जो ये विश्वनाथ है उन्हीं का है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसके बाद है अर्थम वाचम च डैश वाक्यम चैति त्रिधा मत है। लक्ष्यम बोधम युक्तिम च या वर्णम च। और इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, तो इसमें माना गया ऑप्शन एक अर्थात लक्ष्य को। अर्थम अर्थः वाच्यम च लक्ष्यम च व्यंग्यम चैति त्रिधा मत है। वाच्य लक्ष्य व्यंग्य जो शब्द के जो भेद हुए हैं तो वे वाले हैं है। ये भी आपका काव्य शास्त्र में से ही अर्थ तीन है, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा संकेतो गृह्यते जातो द्रव्य क्रियासु च। तो यहाँ पर मन रूप द्रव्य या गुण क्या आएगा इसमें, संकेतो गृह्यतो जातो हो। और इसमें जो कौन सा ऑप्शन सी वाला आएगा, तो संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च। इसके बाद है केचित तु कर्मणि ही डैश इति रूढ़ा उदाहरण थी। तो ये कृपण निपुण है, मंदा या कुशल है। कर्मणि क्या आएगा, कर्मणि में क्या होता है, कर्मणि कुशल है, कर्मणि कुशल है। इसके बाद है डैश स्यात् निर्गुणस्य मता साध्यवसानिका सारोपा उपमा विषय या उत्प्रेक्षा। तो ये भी आपका काव्य प्रकाश जो काव्य शास्त्र है तो उसी में से है ये भी आपकी। और इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें आएगा जो ऑप्शन ए में है सारोपा लक्षणा। तो उसका उदाहरण है सारोपा स्यात् निर्गुणस्य मता साध्यवसानिका। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में आएगा सारोपा एवं अलंकार से बीजम। अर्थांतन्यास का उत्प्रेक्षा रूपक या उपमा अलंकार का किस अलंकार का बीज है सारोपा। सारोपा जो है इसे माना गया है जो ऑप्शन डी में है रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार का लक्षण क्या है, तद रूपम भेदो या उपमान उपमेय हो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाता है विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिणा यथा रसताम इति रत्यादि सचेतसाम। तो यहाँ पर इसमें स्थायी भाव, स्थिर, रस या चल भाव। तो स्थायी भाव जो है उसका क्वेश्चन है ये, तो क्या आएगा यहाँ पर स्थायी भाव आएगा। विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचालित तथा रसतम इति रत्यादि ही स्थायी भाव है सचेतसाम। नेक्स्ट आ जाता है चिन्मय है इति स्वरूपार्थ है डैश मतुप लयप मयट या कत्वा प्रत्यय है। ये जो आया है चिन्मय है ये किसमें बना है बस वही पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो मयट जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, मय से बचेगा इसका चिन्ह है। इसके बाद है सब ज्ञाने अन्यधि हेतु सिद्धार्थे मत है ध्वनि रीति व्यंजन या लक्षणा। तो सब ज्ञानेन अन्यधि हेतु सिद्धार्थे, तो यहाँ पर आएगा व्यंजक है। नेक्स्ट है प्रश्य न प्रश्य इति मम इति न डैश इति च तद अस्वादे विभाववादे परिच्छेदन विद्यते। तो यहाँ पर मम तव तस्य या अस्य क्या आएगा,
प्रस्य न प्रस्यति मम इति न, तो क्या आएगा मम, ऑप्शन ए वाला, प्रस्य न प्रस्यति मम इति न मम इति च तद अस्वादे विभावादे परिच्छेदना विद्यते। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शिक्षा अभ्यास आदि मात्रेण रघु आदे स्वरूपताम दर्शन डैश न एव रसस्य स्वादकः भवेत्। रूपकः गायकः नर्तकः या संगीतकः। तो शिक्षा अभ्यास आदि मात्रेण, और कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह है नर्तकी के समान। शिक्षा अभ्यास आदि मात्रेण रघु आदि स्वरूपताम दर्शन नर्तकः न एव रसस्य आस्वादकः भवेत्। इसके बाद है कवि है प्रौढ़ उक्ति सिद्धो वा तद निबद्धस्य वेति सर्वित व्यजमान है, तो वस्तु अलंकार रूप है। तो ये 10 हैं, 60 हैं, सप्त है या अष्ट है, और कितने होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आया अर्थात ये कितने हैं, 6 यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य सर्व भेदन पुनः काव्य मतम। दृश्य और सर्व के भेद से काव्य है, एक त्रि चतुर या द्वि कितने प्रकार का होता है दृश्य सर्व के भेद से, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह 2 प्रकार का द्विविधा। दृश्य सर्वतः भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम, तो दृश्य और सर्व के भेद से, एक देखने वाला एक सुनने वाला। इसके बाद है डैश अर्थ प्रकरणम भाण व्ययोक्षम व कार्य मृग अंकविति प्रश्नमिति रूप का निरस। तो ये रूपक, नृत्य, नाटक या नाट्यम किसके 10 भेद बताए गए हैं। प्रकरण, भाण, वयोग, सम, वकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो ये रूपक के 10 भेद हैं, और जो यहाँ पर किस में दिए गए हैं, ऑप्शन सी में। तो नाटक जो है, नाटक में जो रूपक है, रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण। फिर ये इसके नाटक के जो है 10 प्रकार जो है यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें नाटक आएगा, नाटकम अर्थ प्रकरणम, क्योंकि ये पूरा श्लोक है एक ये। और रूपक जो है, रूपक के 10 भेद होते हैं, ये रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला ये नाटक, क्योंकि एक श्लोक जैसा श्लोक जो कंप्लीट करना यहाँ पर पूछा गया है। रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें ये यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमृग, अंकविधि और प्रहसन। तो ये रूपक के 10 भेद हैं, तो ये आप याद रखिएगा, रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें ये 10 होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमृग, अंकविधि और प्रहसन। तो ये तो चलो बात है, यहाँ पर इसकी रूपक के 10 भेद हैं। उपरूपक की अगर आ जाए तो ये 18 होते हैं। कौन कौन से, जिसमें नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंकन, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, द्वंद, मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो ये उपरूपक के हैं। तो रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 होते हैं। तो यहाँ पर ये शुरू में स्थान छोड़ा गया था, तो इसमें जाए यहाँ पर नाटक आएगा, नाटक को मिलाकर हो जाएंगे सारे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नाटकम अख्यात विदितम स्यात् संधि समन्वितम। तो ये भी यहाँ पर लक्षण ही है, तो ये भी यहाँ पर सेम वैसे ही है, पूरा करना है। इसमें क्या आएगा, तो ये नाटक जो है, नाटक के बारे में है। नाटकम ख्यात विदितम स्यात् पंच संधि समन्वितम। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर इसमें आएगा पंच। नाटकम अख्यात विदितम स्यात् पंच संधि समन्वितम, क्योंकि ये कई बार जो है, जैसे हमने रूपक के 10 भेद पढ़े तो उनके लक्षण पूछ लिए जाते हैं, तो वही पूछा गया है। और जैसे प्रकरण का भी आ जाता है कई बार, भवेत प्रकरण वृतम लौकिकम कवि कल्पितम। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य भी है। भाणस्य दूरचरित है, नानावस्थान्तरात्मक है। वियोग को आ जाता है ख्यात वृत है, वियोग है, स्लप स्थिर जन संयुक्त है, हीना गर्भ विमर्श भ्याम नरे बहुवीर आश्रित है। इस प्रकार से समकार है, वृतम समकारितो ख्यातम देवासुर आश्रयम। तो इस प्रकार से हैं, और ये सभी जो है हमारे द्वारा अलग अलग कराए गए थे, तो पुरानी जो वीडियो है उसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप
उन्हें देखना चाहते हैं तो उसमें मिल जाएंगे पुराने वालों में, क्योंकि अगर हम यहाँ पर करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है लंबी हो जाती है वीडियो। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है यत नाट्य वस्तुन है पूर्व रंग है रंग विघ्न उपशनाते हैं कुशल वह प्रकुर्वन्ति स उच्यते। पूर्व रंग है, उत्तर रंग है, अधोरंग है या दक्षिण रंग है। और इसमें जो है कौन सा ऑप्शन ए वाला आएगा, तो यह है पूर्व रंग है। इसके बाद है डैश सिद्ध छाया, तो यहाँ पर कृति मंडल राशि महज्वल है, तो ये राम है, भीम है, नील है या कारकुट का है। तो मतलब किन के बारे में थी ये पंक्ति, और इस पंक्ति का जो संबंध है ये राजा नल के लिए आई थी। राजा नल से आप समझ गए होंगे, नैसचरित उसमें से है, क्योंकि इसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई थी और श्रीहर्ष जो उनके द्वारा रचित है। 22 सरल है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रदक्षिणी कृत्य जय सृष्टि राज निराजन्य सा, राजा राज है, कुराजा या सुराजा है। प्रदक्षिणी कृत्य जय सृष्टि राज, और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी से, राज का है। नेक्स्ट है सखा ऋतु यथा वपुः तथा लिंग तथा अस्य योगनम, रति सस्य, सती सस्य है, नरे सस्य, दिनी सस्य है। सखा डैश ऋतु यथा, और इसमें आया है ऑप्शन ए वाला, तो सखा रति सस्य ऋतु यथा वपुः तथा लिंग तथा अस्य योगनम। इसके बाद है द्विधा निरूपित जगति भुवाम नत भ्रुवम विभ्रम अभवत, तो यहाँ पर मनमथ, रतीश, काम या मीन कितना है, क्या आएगा। द्विधा निरूपित जगति त्रिभुवम नत भ्रुवम, तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये है मनमथ। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा तम इव लब्ध अवसरम तथा समरह अत्तर समरह नाम, कृष्ण है, भैमी, नल या काम है। और कौन सा आएगा, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा इसमें, तो ये है नल है। इसके बाद है नवहा गंधवहन चुंबिता क्रमबितांगी मकरंद सिकरई वल्ली लता पशुन या कांड है। तो इसमें आएगा ऑप्शन पी वाला, तो ये है लता। इसके बाद है डैश रोप अरुण चक्षुषा मुहु कुहृत अहुत चंद्र वैरेन काकेन कपातेन गरुड़ेन या फिर पिकेन, और इसमें आया है ऑप्शन डी वाला, तो ये है पिकेन। इसके बाद है नीलिय तस्मिनी सन सनपात निधि वने ददृश्य अवनी भुजा, सर है, तड़ाक है, नदी या हरित है। नील या तस्मीर, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, तो यह है तड़ाका है। नेक्स्ट आ जाता है सहत अत्तर चित्रम वे चरंतम अंति के हिरण्यम डैश उसके अभूति न्यस्त है, तो यह हंसदा है, पिकम मीना है या काक है। सहत अत्तर चित्रम विचरंतम अंति के हिरण्यम, तो यहाँ पर सोने के समान जो है कौन थे, हंस के बारे में है। या तो नैसर से भी आप समझ गए होंगे, नैसर चरित्र के अंदर से आया है, श्लोक के अंदर से, तो जो हंस जो है उसके बारे में है, क्योंकि वो था सोने के समान। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अथ अवलंब्य क्षणम एकम पादिकाम तदा, तो अत्तर खगह नाम मूषक है, सुनक है, गौ या हंस है। और इसमें जो है कौन सा, ऑप्शन डी वाला, तो ये भी हंस के बारे में है। तो हंस से भी आप समझ गए होंगे, ये भी नैसर चरित्र में से ही लिया गया है। अथवलंब्य क्षण एक पदिकाम। नेक्स्ट आ जाता है पातु वह डैश कंठ श्याम अम्बुद उपम है, शिवस्य ईश्वरस्य नीलकंठस्य या रुद्रस्य, और इसमें आएगा ऑप्शन सी वाला, तो यह नीलकंठस्य, पातु व नीलकंठस्य कंठ श्याम अम्बुद उपम है। नेक्स्ट है अवंतीपुर्याम द्विज सह अर्थ वह युवा दरिद्र की, रुद्र दत्त है, गणदत्त है, चारुदत्त है या देवदत्त है, और इसमें है ऑप्शन सी वाला, तो कौन सा है, ये चारुदत्त है। नेक्स्ट आ जाता है अलंकार, जो उसमें से है लिंपति तमंगनी वर्षति वज्रम नव है सतपुरुष दृष्टि विफलताम गता, तो
इस प्रकार का ये श्लोक था और उत्प्रेक्षा अलंकार आता है इसमें। तो ये नभ है, सर है, मारुता या हरिता है, किसके बारे में है? लिम्पतितमंगनी वर्षति वजनम नभ है, तो किसके बारे में है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है मृच्छकाटि के प्रकरण। मृच्छकाटि क्या है? रूपा का दूसरा वेद प्रकरण है। प्रकरण जो होता है उसमें 10 अंक होते हैं। ग्रंथे वसंतसेना इति ख्याता, ये वसंतसेना व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थी, वर्त की थी, नटी थी या गणिका थी? तो कौन थी ये? महर्षि शूद्रक उनके द्वारा रचित है मृच्छकाटिका। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना होती है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था। तो यहाँ पर जो इसमें पूछा गया ऑप्शन सी रहेगा, तो यह है गणिका के रूप में प्रसिद्ध थी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा डैश ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यम, वित्तम धूतम क्रीड़ा या वाक, डैश ही नाम पुरुषस्य सिंहासन राज्यम, तो कौन सा आया है यहाँ पर? तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है ये भी आपके मृच्छकाटिकम जाओ में से ली गई है और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, दूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्य। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है मार्ग है ऐसा नरेंद्र सौप्तिक वदे पूर्वम कृत है द्रोणिनम अतर द्रोणी नाम, तो ये शिव है भीमा अर्जुन या अश्वत्थामा, और इसमें देखें तो कौन से ऑप्शन रहेगा? डी वाला, तो ये है अश्वत्थामा। इसके बाद है वसंत सेना प्राप्त तत्स्वागतम डैश इदम आसनम अत्र उपविश्यता, भवत है भवान भवत्य या भवताम, तत्स्वागतम, और क्या आएगा? ऑप्शन सी वाला, भवत्य इदम आसनम अत्र उपविश्यताम। नेक्स्ट आ जाता है वणिज्य भांति ही तर्व है, पर्ण्यानि स्थितानि वस्त्राणि कुष्मानि नगरानि या फिर जलानि, तो वणिज्य भांति तर्व है, और कौन सा रहेगा? जो ऑप्शन बी में दिया गया है, वणिज्य भांति तर्व है, पर्ण्यानि स्थितानि कुष्मानि। नेक्स्ट आ जाता है प्रवृत्ति निर्णय रक्षिता वैश्य भी, अतः प्रवृत्ता नाम पशु कोकिल है, मार्जल है या अश्व है, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, तो क्या आएगा? कोकिल है। प्रवृत्ति निर्णय रक्षिता है वैश्य भी, अतः प्रवृत्त नाम कोकिल है। नेक्स्ट आ जाता है इदम अथ इदानीम वसंत सेना कव, गत है गंतुम गतम या गता, क्या आएगा? वसंत सेना है स्त्रीलिंग में, अथ इदानीम वसंत सेना कव गता। नेक्स्ट आ जाता है वेद उक्त है परम धर्म है, स्मृति शास्त्रगता पर है, श्रेष्ठ आचार्य पर है, प्रोक्त शास्त्री है धर्म, पुरातन नूतन सनातन या प्राचीन, वेद उक्तम परम धर्म है, स्मृति शास्त्रगत अपर है, और कौन सा आएगा इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी को माना गया है सनातन, इसका भी आप सही आंसर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हो सकता है तो इनमें कौन सा हो सकता है? वैसे ये जो है यहाँ पर इसका माना गया है। इसके बाद है वेदम अनुचार्य है अनुशास्त्री सत्यम व धर्मचारा, अंत्यवासिनम मित्रम शिष्यम या राजनम, तो वेदम अनुचार्य हैं और ये कहते हैं अंत्यवासिनी को, उनको मतलब कहते हैं कि सदा सच बोलो, धर्म का पालन करो। नेक्स्ट आ जाता है तस्मात् एतत्रयम् शिक्षा शिक्षेद दम डैश दयम इति, दान कर्म ज्ञान या वित्तम, तो तीन जो है यहाँ पर जो बताए गए हैं कौन कौन सी है? यह है दानम, दमम दानम दयाम इति, तस्माद् एतत्रयम् शिक्षा इदम दमम दानम दयाम इति, तो तीनों में द है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है डैश हीनम न पुनंति वेदः, विचार आचार है, दुराचार या गोचर है, तो हीनम न पुनंति वेदः कौन सा? जो ऑप्शन बी में है, आचार हीनम न पुनंति वेदः। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा धर्मार्थ विरोधेन डैश सेवेत न निसुख सयात, भूमिम धनम स्वर्गम या कामम, धर्मार्थ विरोधेन, और इसका है ऑप्शन डी वाला अर्थात कामम, धर्मार्थ विरोधेन कामम सेवेत न निसुख स्यात्। इसके बाद है सर्वेशम सत्यम क्रोध है दानम डैश प्रजनम च, अहिंसा हिंसा भीति या क्रोध है,
सर्वेषां सत्यम क्रोधः दानम। और इसका जो संबंध है किससे? ऑप्शन ए से, अर्थात अहिंसा प्रजनम च। नेक्स्ट है अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम इंद्रियम निग्रह दमः क्षमार्जवम दानम सर्वेषां साधनम। तो एक कर्म गुण आरोग्य या धर्म किसके बारे में है? अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह है। और इसका जो संबंध है ये माना गया है ऑप्शन डी अर्थात धर्म से, दानम सर्वेषां धर्म साधनम। इसके बाद है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तत् डैश नाम भारती यत्र संततिः भारतम कौशलम सेतु या पुरुषम। तो किसके बारे में है ये? भारत के बारे में, भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य और हिमाद्री च एव दक्षिणम। नेक्स्ट आ जाता है भूमि इयम स्वर्गम स्वर्गम अपस्वर्गम च गच्छताम। तो ये विष्णु पुराण में से है। पुराण कितने होते हैं? 18 हैं। वो पुराण भी इतने ही हैं, महाभारत में पर्व भी इतने ही हैं, 18 सारे 18 हैं पुराण। तो भूमि इयम स्वर्गम अपस्वर्गम च गच्छताम, और इसका संबंध है किससे? ऑप्शन ए अर्थात धर्म से माना गया है। यहाँ पे भी इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन अगर हो सकता है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वैसे धर्म जायज़ का माना गया है। इसके बाद है ब्रह्मा डैश पदवी कवि नाम ऋषि भी प्रणाम महिष है मृगा नाम। तो ये आपका ऋग्वेद में से है। तो इसमें वसु नाम, दैत्य नाम, देवा नाम या असुर नाम क्या आएगा? ब्रह्मा पदवी। और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, ब्रह्मा देवा नाम पदवी कवि नाम ऋषि विप्राणाम महिष है मृगा। नेक्स्ट है ब्रह्मा वह ब्राह्मण है क्षत्रम, ये आपका तैतीय ब्राह्मण में से है। वैश्य शूद्रा राजन्य गंधर्व क्या आएगा? ब्रह्मा वही ब्राह्मण है क्षत्रियम, और इसमें आएगा राजन्य है, क्षत्रम राजन्य है। नेक्स्ट आ जाता है डैश सर्ववर्णानाम सामान्य धर्म उच्यते। ये बृहदारी जॉस में चले गए हैं। तो व्यापार है तो कृषि तो पुरोहित्य है तो या ज्योतिष तो सर्ववर्णानाम सामान्य धर्म उच्यते। कौन सा सर्व सभी के समान धर्म बताया गया है? और जो ऑप्शन बी में आए हैं काम करना कृषि, कृषि तो सर्व वर्णानाम सामान्य धर्म उच्यते। इसके बाद है मधु मानसम सुर सोमम लाक्षाम लवणम एव च एतेषां विकर्ण एव डैश चंद्रायणम चरे। तो द्विजम मूर्खम नारी या वृद्ध, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो यह है द्विज च व्याकरण द्विजम च चंद्रायणम चरे। इसके बाद है डैश नाम ददाति पिता माता च इति पशूनाम पक्षिणाम पुत्रस्य अश्वस्य है डैश नाम ददाति पिता माता इति। और इसका है ऑप्शन सी वाला पुत्रस्य नाम ददाति पिता माता इति। नेक्स्ट है अयोध्या प्रायः श्रेणी प्रायः व में। तो ये आपका अर्थशास्त्र से है। नगरम जनपद है पुरम या दुर्गा, और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, अयोध्या प्रायः श्रेणी प्रायः में जनपद है। नेक्स्ट है अन्यापि अथ न विक्रेता मनुष्य किम पुनः प्रजा अधर्म मूले ही डैश तेन धर्मात् कवचन। ये आपका अनुशासन पर्व में से है। तो धनाई कार्य कर्मणा या वाचा, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से अर्थात धनी। अन्यापि अथ न विक्रेता मनुष्य किम पुनः प्रजा अधर्म मूले ही धनई तेन धर्मार्थ कवचन। इसके बाद है एवं ही समरंती धर्मार्थे च कामे च डैश इति अति चरितव्य चरितव्य न अति चरितव्य मति चरितव्य। एवं ही समरंती धर्मे च अर्थे च कामे च, और यह है न अति चरितव्य इति। इसके बाद है नास्ति वेदात परम शास्त्रम नास्ति डैश पर गुरु सुताया पुत्रात मित्रात या मातु। और यहाँ पर जो इसमें बताया गया है माता के बारे में, नास्ति वेदात परम शास्त्रम न अस्ति मातु पर है गुरु, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे पहला जो गुरु है वो माता ही होती है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है
तो जो भी कुछ काम सीखता है सबसे पहले अपनी माँ से ही वो सीखता है। और कह देते भी हैं कि तुम्हारी माँ ने कुछ तुम्हें सिखाया नहीं है। तो सबसे पहला जो गुरु है वो माता को ही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है शरीरार्थम स्मृतः पुण्य पुण्य फले समा। तो ये जाया कन्या पुत्र या मिता शरीरार्थम स्मृतः। तो यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे आधा शरीर किसको कहा गया है, किसको होता है आधा शरीर? पत्नी को होता है, जो ऑप्शन ए में आई है जाया मतलब पत्नी। तो अपने पति का आधा शरीर, जैसे आपने शिव पार्वती वाली आकृति देखी होगी, आदि आदि है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है अवध्या इति आहु धर्मज्ञ धर्म निश्चय आदि परम। तो ये मुस्क है, दैत्य, तरु या स्त्री है, और इसका संबंध है ऑप्शन डी से। तो यह स्त्री, अवध्या स्त्री इति आहु धर्मज्ञ धर्म निश्चय। इसके बाद है परमाकरणम प्रमाणम अत्र प्रमाण लक्ष्यम। परमाकरणम लक्ष्यम लक्षणम गुणम या गुणम क्या है? और यह है लक्षणम। परमाकरणम प्रमाणम अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम परमाकरणम लक्षणम। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञात विषम ज्ञानम मति ब्रह्मा प्रमा या स्मृति। ज्ञात विषम ज्ञानम, और इसका माना गया है स्मृति ही। तो ज्ञात विषम ज्ञानम स्मृति ही। नेक्स्ट आ जाता है तत्चा कारणम। ये कारण का क्वेश्चन आपका, एक विधम द्विविध त्रि या चतुर्विधम। कारण कितने प्रकार का है? तो यह है 3 प्रकार का। तत्चा कारणम त्रिविधम स्मय स्मय और निमित्त कारण। इसके बाद है तत्तर अशुद्ध संबंध। अशुद्ध का संबंध संयोग वियोग समय या मित्रत्व से है। तत्तर अयुसिद्ध संबंध है, और इसका संबंध है समवाय से। नेक्स्ट आ जाता है डैश परमाकरणम प्रत्यक्षम। प्रोक्षकारी साक्षात्कारी भ्रमकारी या अतीन्द्रिय है। परमाकरणम प्रत्यक्षम, और कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन बी वाला साक्षात्कारी परमाकरण प्रत्यक्षम। साक्षात्कार करने वाली परमाकरण प्रत्यक्ष कहलाता है, यह आएगा साक्षात्कारी। इसके बाद है आप्तवाक्यम पदम वर्णम समास या शब्द। तो इस शब्द का क्वेश्चन है, तो क्या आएगा? आप्तवाक्यम शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डैश च देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त है। प्रति शरीरम भिन्न है नित्य विभूम च। तो ये चक्षु हो, वायु हो, आत्मा या मन है, और ये कहा गया है आत्मा के बारे में। आत्मा चाहे देह इंद्रिय आदि व्यतिरिक्त है, प्रति शरीरम भिन्न नित्य विभुज है। नेक्स्ट आ जाता है शब्द है श्रोत्रग्राही है, द्रव्यम सामान्यम संबंध या गुण है। तो शब्द श्रोत्रग्राही है, और ये आया है गुण के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वादी प्रतिवादिन है, संप्रति विपत्ति विषय अर्थ है। तो ये विपर्य है, संशय है, दृष्टांत है या फिर तर्क है। वादी प्रतिवादिन है, संप्रति प्रति विषय अर्थ है, और यहाँ पर जो है इसका संशय माना गया है। यहाँ पर भी अगर इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन हो सकता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे ये जो है इसका माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है उभय साधनवती विजिगीषु कथा। तो ये जल्प है, वादा है, वितंडा या विवाद है, और इसमें एक ऑप्शन ये वाला, ये जल्प है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है नाम उपनिषद प्रमाणम तद अनुसारणी शारीरिक सूत्रम च। तो ये अद्वैतम द्वैतम तर्क या वेदांत है, और इसका संबंध है ऑप्शन डी से। तो वेदांता नाम उपनिषद प्रमाणम तद अनुसारणी शारीरिक सूत्राणी च। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वर्ग आदि साधनानि ज्योतिष्टमादिनी निमित्तानि कम्यानि निष्कम्यानि या कर्माणि। तो स्वर्ग आदि जो साधन है, स्वर्ग आदि साधनानि ज्योतिष्टमादिनी, तो किस प्रकार के कर्म हैं, और इनको माना गया है कम्यानि। तो यहाँ पर जो है इसमें काम्य आ जाएगा, काम्य कर्माणि है, काम्य कर्माणि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टम आदि। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है डैश शोकम आत्मवित इत्यादि सूक्त है। गस्ती वितरती तरती या पिबती क्या आएगा इसमें? और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो तरती शोकम आत्मवित इत्यादि सूक्त है। नेक्स्ट है डैश ज्ञानेन्द्रिय सहितम स मनोमय कोश है भवती।
इंद्रियाणि मनः तु बुद्धि या वनानि ज्ञानेन्द्रियम सहितम। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, मनः तु ज्ञानेन्द्रियम सहितम सन मनोमय कोशः भवति। इसके बाद है डैश नाम कंठ स्थानीय है ऊर्ध्वगमन अनुत्क्रमण वायु हो। तो ये प्राण है, अपान है, व्यान या उदान, क्या आएगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन डी वाला, उदान नाम कंठ स्थानीयम ऊर्ध्वगमन अनुत्क्रमण वायु हो। नेक्स्ट है इदम सर्वजत किंचित जगत्याम जगत वनवासम जलवास्यम ईशावास्यम या न अवास्यम। तो किसके बारे में है ये है ईशावास्यम के बारे में। ईशावास्यम इदम सर्वजत किंचित जगत्याम जगत। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है, कई बार आ जाता है अगर, तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आता है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य और वितरणी उपनिषद। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक मंत्र जो है ये भी इसी में से है। डैश नाम ते लोकः अंधेन तमसा आवृतः असुरा सूर्य असुर है या सूर्य। और इसमें आएगा ऑप्शन बी वाला, असुर्य नाम ते लोकः अंधेन तमसा आवृतः। इसके बाद है ये भी आपका इसी में से है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते है। तो क्या आएगा यहाँ पर? अमृतम। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को भोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है असवस्य है स अहम अस्मि, व्यक्ति स्त्री देव या पुरुष है। और इसमें माना गया ऑप्शन डी को, यह असवसव पुरुष स अहम अस्मि। नेक्स्ट है भूष्टम ते उक्ति मिथे मम तव साय नम, भूष्टम ते। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन टी वाला, भूष्टम ते नम उक्तिम विधे। इसके बाद है अर्थवद अधातुर, ये वाक्यम प्रातिपदिकम संयोग या प्रत्यय, आपका संज्ञा प्रकरण जो है उनमें से है। उत्तर पूछा गया यहाँ पर कौन संज्ञा होती है इसकी। तो अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है ये। नेक्स्ट है डैश अवसानम प्रयोग विराम प्रत्यय या वृद्धो। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी वाला, विरामो अवसान। नेक्स्ट है शेषो असखी, धातु पद या शब्द घी संज्ञा। तो ये घी संज्ञा करने वाला है, शेषो है सखी, तो घी संज्ञा करता है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका। और नदी कहा जाए तो ये इस तरह के नदी वाला है सूत्र, ये सूत्र है शेषो है सखी। नेक्स्ट आ जाते हैं अंत्य आदि अल है वर्ण उपदा संज्ञा भूत, मध्य आदि पूर्व या उत्तर है, अंत्य आदि अल है। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी वाला, अंत्य आदि वाला है, पूर्व वर्ण है, उपदा संज्ञा है भवेत। नेक्स्ट है एक को अच्छी विभक्तो अस्य सूत्र उदाहरण, वारिणी रमेश रामकृष्ण है या प्रश्न है। एक को अच्छी विभक्तो इस सूत्र जो है इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया वारिणी, एक को अच्छी विभक्तो। कौन से वाला इसका भी और कोई दूसरा उदाहरण अगर हो सकता है तो कौन सा हो सकता है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है होड़ है इति सूत्र से विवरणम हस्य स्यात् जली पदांते सम, र ज ड या छ, क्या करता है? तो ये क्या करेगा? जो ऑप्शन डी में आया है, होड़ा से ढकार होता है तो ये ढ जो इसको करेगा, होड़ा इति सूत्र से विवरणम हस्य ड स्यात् जली पदांते सम। इसके बाद है चतुर्णाम इति एतत् पदम सूत्रस्य उदाहरणम, चतुर्णाम इति एतत् पदम तस्य परम अमृतम कान्मृतम अचरभ्याम दे या चेच। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर इनमें से किसका है? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कौन सा वाला हो सकता है इसका। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है रसभ्याम समान पदे। तो रसभ्याम नोण है समान पदे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है युष्माद अस्मद अनादेश हस्य सूत्रस्य उदाहरण, युभ्यो युभ्याम तम या युष्मासु। तो युष्मद शब्द रूप जो उसका है, और इसका कौन सा है? ऑप्शन ए वाला युभ्यो। नेक्स्ट है रेफ व अंत्योर धातु उपधाया इक है पदांति, हर्ष में है समय न्यूनम या दीर्घ है। और इसका जो है ऑप्शन ए को माना गया है यहाँ पर, इसका भी कमेंट में बता सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर शंका है। तो ये हर्षव जायज को माना गया है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शेषात कर्तरी आत्मनि पदम उभय पदम या परिस्मी पदम, और इसका है ऑप्शन सी वाला,
तो शेषात् कर्तरी पश्चिमपदम। नेक्स्ट है कर्तरी अर्थ है सार्वधातु के परे धातु स्यात्, लयप शब्द तृतीय कत्वा, और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कर्तरी अर्थ है सार्वधातु के परे धातु शब्द स्यात्। कर्तरी शब्द क्या करता है? सब करता है। इसके बाद है डैश इलावाद है। यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या है आपकी ये ज़्यादा है, इसमें 300 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 100 और 200, हाँ 200, तो 300 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहेंगे। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डैश इड़ बुलाते हैं, अर्धातु का से सर्वधातु धातु या सर्वस्य है, और कौन सा है यहाँ पर? इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, अर्धातु का से इट बुलाते हैं। नेक्स्ट है भविता भवितारो, क्या आएगा? तो लुट लकार उसमें बनते हैं रुपये, तो कौन सा हो जाएगा? भवितारा है। इसके बाद है टित आत्मने पदा नाम ते है, तो ये क्या करता है? टित आत्मने, तो जो आत्मने पद है आत्मने पद में चलते हैं, ये सूत्र है, तो कौन सा बनेगा इसका? ऑप्शन सी वाला, ये करता है। नेक्स्ट है अति अत है, शब्दरूप जो उसमें से है, तो क्या आएगा? अति अत है अदंती, अद शब्दरूप जो है उसमें से है। इसके बाद है डैश हनाव हनाम, तो यहाँ पर इसका क्या आएगा? हनामी हनाव हनाम। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा दिवादिभ्य क्या करता है? दिवादी गण जो है 10 जो गण है उसके अंदर से है दिवादी गण में से, तो दिवादिभ्य से क्या होगा? शयान। इसके बाद आ जाता है परस्मै पद में जो तनौती है, तनादि गण जो उसकी है, ये परस्मै पद में तनादि गण से तनौती बनता है, तो आत्मने पद में कौन सा बनेगा? तो इसमें बनेगा तनुते। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में आ जाता है किरणाति डैश किरणाति, तो क्या आएगा इसमें? तो ये किरणीता है या कौन से वाला आएगा इसमें? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो सी वाला इसमें रहेगा, किरणीता है। नेक्स्ट आ जाता है किस कश्चित कांता विरह गुणा प्रमत है, अहंकार स्वाधिकार अधिकारात या उन्मत्तवाद, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, तो कश्चित क्रांता विरह गुणा स्व अधिकारात प्रमत है। इसके बाद है डैश परिगणत गज प्रेक्षण ददर्श, वपर क्रीड़ा क्षिपर जल या रति क्रीड़ा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो यह है वपर क्रीड़ा। इसके बाद है प्रीति प्रीति प्रमुख वचनम व्यजहार, निर्गतम वाणी सुस्वागतम या स्वागतम, और इसमें आया है ऑप्शन डी वाला, तो प्रीत है प्रीतिम प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार। इसके बाद है डैशी प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु, रोग हरता देह हरता काम या वितरता, और कौन सा आएगा? ऑप्शन सी वाला, काम हरता ही प्रकृति कृपण चेतना अचेतनेशु। सही गलत या उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं जो ये कान पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं। इसके बाद है धूम ज्योति सलील मरुताम, ये 4 जो वस्तु हैं धूम ज्योति सलील मरुत, इनसे मिलकर बना है, कौन सा बना है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो मेघदूत या उसके अंदर से क्वेश्चन आया है। इसके बाद आ जाता है यांचम होगा वरम आदिगुणे न लब्ध कामा, तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा ऑप्शन डी वाला, नद में लब्ध कामा, ये भी आपका मेघदूत जो है उसमें से लिया गया है। इसके बाद है हे मेघ त्वम भुवन विदिते पुष्कर वर्तका नाम वंशे जातम काम रूपम प्रकृति पुरुषम जन्म है, तो यहाँ पर मेघ के बारे में बताया गया है कि तुम पुष्कर वर्तक जो है उनके वंश से उत्पन्न हुए हो, तो ये मेघवन वायु इंद्रिया कुबेर है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, मेघवन है जातम काम रूपम मेघवन प्रकृति पुरुषम जानामि। नेक्स्ट है मंदम मंदम नोदिति ही चानुकूला है यथा त्वाम, वायु अनिल मारुता या पवन है, और इसका आएगा ऑप्शन डी वाला, तो मंदम मंदम नोदिति पवन है चानुकूला है यथा त्वाम। नेक्स्ट है हमारा संपत संते डैश भवता राजहंसा सहाया आकाशे नपसी वीति या अवकाशे, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी वाला, तो संपत संते नपसी भवता राजहंसा सहाया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में आ जाएगा बर्हिण एवं सफुरित रुचिना विष्णु हो, स्त्री वेशस्य गोप चोर या मुग्ध वेशस्य, तो बृहणी एवं सफुरित रुचिना, और इसका है ऑप्शन बी से, अर्थात गोप वेशस्य है।
नेक्स्ट आ जाता है प्राप्ते डैश भवती विमुख है किम पुनः तथा उच्चय, मित्र या मित्रे दुष्टे या स्नेह। और इसमें आया है ऑप्शन ए। तो प्राप्ते मित्रे भवती विमुख किम पुनः तथा उच्चय। इसके बाद है रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता, लघवाय यस्य कीर्ते या गौरवाय। रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता, क्या आएगा? गौरवाय। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा साध उत्संगपर्ण विमुख है माँ शंभु, अयोध्या वाणिज्य उज्जैन या हस्तिनावत्य। तो किन के बारे में है ये, और इसका संबंध है उज्जैनी से। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ही स्त्रीणाम प्रिय विभ्रम है प्रणय वचनम भवती, मध्यम आद्यम अंतिम या प्रथम। ही स्त्रीणाम प्रिय विभ्रम है, और इसको माना गया है आद्यम प्रणय वचनम। नेक्स्ट है अतर प्रधोतस्य प्रिय दुहित्रम वत्स राजा जहने, दमयंती शकुंतला वासुदेव मालिका। अतर प्रधोतस्य प्रिय दुहित्रम, और ये है वासुदत्ता। नेक्स्ट है माँ डैश प्रतिष्ठा तम घमा है शाश्वती समयत क्रोच मिथुनादय कमापि कामहिता। इस श्लोक आपको याद आ गया होगा। तो माँ निषाद, ये है शिकारी तुम प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करोगे क्योंकि तुमने कोच पक्षी के जोड़े जो है उनमें से एक को मार दिया है। तो महर्षि वाल्मीकि जौन के मुँह से या मुख से जय श्लोक निकला था, और फिर उसके बाद जय रामायण की रचना हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वज्रादापि कठोरानी कुसुमादापि, नयानी मृदुनी रुजनिया मध्यम। और इसमें आएगा ऑप्शन सी वाला, वज्रादापि कठोरानी मृदुनी कुसुमाद अपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। इसके बाद है डैश डैश नाम ते लोकः तेजसा संतु ते शिवः, विराजः विजा विराजा या विरूपः। और कौन सा आएगा? ऑप्शन सी वाला। तो ये है वैराजः नाम ते लोकः तेजसा संतु ते शिवः। इसके बाद है अरण्य कहा च गृहण च रतः सब धर्मे संसार के सुचेषु वयम रसज्ञ भाषज्ञ गुणज्ञ या मनुज्ञ। और कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन ए वाला। अरण्य कहा च गृह च रतः सब धर्मे संसार के सुखेषु वयम रसज्ञ। इसके बाद है उत्तरामचरित डैश प्रवेशो नाम द्वितीयांक है समाप्त है, रामगिरी चित्रकूट महेंद्र या पंचवटी। उत्तरामचरित में इसका संबंध है ऑप्शन डी से, उत्तरामचरित पंचवटी नाम द्वितीय अंक है समाप्त है। तो दूसरा अंक जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गल्पति परिपांडु क्षमा अस्या शरीरम सरदीज इव केति ग्रह पत्र। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गल्प्यति परिपांडु क्षमा अस्या शरीरम सरदीज इव केतकी ग्रह पत्र। धर्म है तीक्ष्ण तीव्र या मृदु हो, और यहाँ पर जो माना गया ऑप्शन ए को, यह है धर्म है। नेक्स्ट है तानी तानी बहु निर्झर कंदरानी डैश परिसरस्य गिरहे ततानी, नर्मदा कृष्णा कावेरी या गोदावरी। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी वाला। तो तानी तानी बहु निर्झर कंदरानी गोदावरी परिसरस्य गिरहे ततानी। नेक्स्ट आ जाता है तम में एव नन्हु कल्याणी समजीव्य है, प्रजापति राघवेंद्रम जगतपतिम या राघवम। और यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो में नन्हु कल्याणी समजीव्य जगतपति। नेक्स्ट है अद्यापि आनंदेति माम त्वम पुनः कवासी, नंदिनी भामिनी धारिणी या मोहिनी। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए वाला। तो ये है नंदिनी। नेक्स्ट आ जाता है मणि मुक्त है इव उत्सिक है, कदम्बे नदती सा ऐसा वधु सुख है, शिखंडी शिवा शिवानी या सिंधिका। और ये आया है शिखंडी के बारे में। इसके बाद है डैश पुनः अपि जीवित न कस्मात आनंदर अपि अवधाति ही मोहम। तो ये स्पर्श है संवाद संयोग या संस्पर्श है, और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो यह संस्पर्श है। नेक्स्ट आ जाता है राम है वदती अस्ति च इदानीम ईश्वर विधाय सह धर्माणी में अतः सह च धर्माणी। जो यहाँ पर एक स्थान है, इसमें हिरण में सीता प्रति प्रकृति ही सीता प्रतिकृति ही हिरण में वेद ही या जानकी, क्या आएगा इसमें?
रामः वदति अस्ति च इदानीम् असंमेधाय सहधर्मचारिणी में। तो सहधर्मचारिणी जो है यहाँ पर किसके लिए आया है, और ये आया है हिरण में प्रतिकृति के लिए। जो सीता जो है उनकी, क्योंकि उस समय तो वो नहीं थी, जब वे यज्ञ करते हैं तो उनके स्थान पर जो है वो मूर्ति को रखते हैं सीता की, तो उसी के बारे में है ये। नेक्स्ट है एक और रस है एवं निमित्त वेदात बिना है पृथक पृथक अस्त्रियते ही विवर्तान। तो श्रृंगार रुद्र है, करुणा या विवत्स है, और कौन सा एक ऑप्शन सी वाला है। एक और रस है करुणा एवं निमित्त वेदात, ये आपको रामचरित जो उसमें से है तीसरे अंक में से। नेक्स्ट है अंत है परसुप्त दहन है ज्वलन इव, कर्पूर है कष्ट राशि ही, वनस्पति या तीर्ण राशि ही, और यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी को वनस्पति ही। नेक्स्ट है महाकवि श्री भवभूति विरचित उत्तरामचरिते अंकः सन्ति, अष्ट सप्त नव या 10। तो कितने हैं उत्तरामचरित में अंक, अंकों की संख्या इसमें 7 है। इसके बाद है राजंती वली भंग सपातु भक्त है, दामोदर है नारायण कृष्ण या हरि है, और इसमें आएगा ऑप्शन ए वाला। तो राजंती वली भंग सपातु दामोदर भक्त है। नेक्स्ट आ जाता है यद अयम नकुल द्वेषी सकुल द्वेषी पुनः है, सुभग है पिशुन है दुष्ट या मूर्ख है, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला। यद अयम नकुल द्वेषी सकुल द्वेषी पुनः है पिशुन है। इसके बाद है सरसी इवकृति शेषम गतवती भूमि, रामे धर्म राजे विक्रमादित्य या दशरथ है, और इसमें आएगा ऑप्शन सी वाला। तो यह है विक्रमादित्य, सरसी इवकृति शेषम गतवती भूमि विक्रमादित्य। इसके बाद है डैश इव कृत वसुदेव तर्पण है, राम है भीम अर्जुन या कृष्ण है, वसुदेव तर्पण है, तो यहाँ से जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कृष्ण है ये। नेक्स्ट है आनंद कंदुभी इव कृत काव्यातर है, अत्तर आनंद कंदुभी क्या है, और ये वासुदेव है, वसुदेव उग्रसेन ये कंस किन के लिए है, नाम है यहाँ पर ये, और ये है वासुदेव का। नेक्स्ट है भरत है डैश दर्शित भक्ति अपि राज्य विराम क्रोध, लक्ष्मण शत्रुघ्न दशरथ या राम है, और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला राम है। भरत हो रामे दर्शित भक्ति अपि राज्य विराम क्रोध। इसके बाद है डैश दमयंता मिलितस्यापि पुनः भू परिग्रह जाता है, अजस्य नरस्य कालिदासस्य या हर्षस्य है। तो दमयंती से आप यहाँ से समझ गए होंगे, नल और दमयंती, वैसे नहीं कई बार पता लगता है, तो ऑप्शन से हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। इसके बाद है डैश कटक संचारणी गंधवान, दर्शित श्रृंगेन सुकृतन विराम, पर्वत है गिरी है श्रृंग है या अचल है, तो किन के बारे में है ये, और इस पंक्ति का संबंध रहेगा गिरी से, गिरी कटक संचारिणी गंधवान। इसके बाद है डैश अग्रेसर है न भागोत्सुक है, सुमन हरच है, सुमनोहरच है, अग्नि ही महान से है विद्युत या पावक है, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, पावक अग्रेसर है न भागोत्सुक है सुमनोहरम से। नेक्स्ट है भार्गव है सदान भोग है, डैश इव सुमित्रोपेत है, तो कौन सा आएगा इसमें, दशरथ राम भरत या लक्ष्मण, और इसमें आएगा ऑप्शन ए वाला, तो यह है दशरथ है, भार्गव इव सदान भोग है दशरथ इव। नेक्स्ट है हर इव जीत डैश गुहा इव प्रति हत शक्ति ही, सुदरक नाम राजा, राग है मनमत मनु या योग है, हर इव जीत है, मनमत है, गुहा इव प्रति हत शक्ति ही, सुदर का नाम राजा असीत। इसके बाद है विमानीकृत राजहंस मंडल है, लक्ष्मी परशुति सुदरक नाम राजा असीत, गंगा पर्वतिम इव जानकी या जल्द ही इव, विमानीकृत राजहंस मंडल है जल्द ही इव, लक्ष्मी परशुति सुदरक नाम राजा आसीत, तो यह है जल्द ही इव। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यह च मंत्री धर्मेन कोपे यमेन प्रतापे इव आसीत, वायु रुद्र इंद्रिया वेहनी है, और यहाँ पर है वहनी है, यम च मनसी धर्मेन कोपे यमेन प्रतापे वहनी इव आसीत। इसके बाद है यस्मिन् च राजनी जित जगति ही परिपालयति मही चित्तरक्रमसु इव, वर्ण संकर है चिंता केश प्रहा या वनस्पति ही, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से,
तो यह वर्ण संकर है ये। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है उन्मद कल हंस कोलाहल मुखरित कोलिया व्यत्रवत्याम परिगता अभिधाना नगरी राजधानी आसीत। तो ये अयोध्या काशी पुरिया विदिशा किसके बारे में है? उन्मद कल हंस कोलाहल मुखरित कोलिया व्यत्रवती परगता, और इसका जो संबंध है ये विदिशा से है। इसके बाद है राजपुत्रे शहर रममाण है वैसे सुखम अति चिरमास द्वितीय तृतीय प्रथम या अंत में, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। राजपुत्री से रममान है प्रथमे वैसी सुखमति चिरमास। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में आ जाता है समीपवर्ती नाम राज्ञाम अवलोक्य मुखानी कह डैश प्रवेशताम इत्यादि। दोषा है दोषा दोषम या दोषी, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो समीपवर्ती नाम राज्ञाम अवलोक्य मुखानी को दोष है प्रवेशताम आदि देश। इसके बाद है एतद अकर्ण्यम देव है इत्युक्ताम विराम, प्रमाण है प्रमाणम प्रमाणिका या प्रमाणी, एतद अकर्ण्यम देव है, और यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी को, एतद अकर्ण्यम देव है प्रमाणम इत्युक्त्वा विराम। नेक्स्ट आ जाता है अतिशोध स्वभावमपि कृष्ण चरितम कर्मपि हस्तित सकल डैश राजानम अद्राक्षित भुवनतलम देव रसया पातालम, और इसमें है ऑप्शन ए वाला। तो अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम कर्मपि हस्तित सकल भुवनतलम राजानम द्राक्षित। नेक्स्ट आ जाता है डैश है सुर में अस्थानीय रूप निष्पादन प्रयत्न है विधातु ब्राह्मण पद्मनाभ या चतुर्मुख से है, और यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद है भाषा शास्त्रम च डैश विभागम अहति एकदा द्वित्री या चतुर्था भाषा शास्त्रम च, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला भाषा शास्त्रम च द्विधा विभागम अहति। नेक्स्ट है विभागे पद निष्पत्ति प्रकार है शुभ तिंग आदि विचारम विचार विषय कृत्य। तो ये मॉर्फोलॉजी सिमेंटिक अन्य फोनोलॉजी क्या है? तो कुछ अलग सा ही है यहाँ पर, और इसमें जो है ऑप्शन ए को माना गया है, तो ये है मॉर्फोलॉजी। इसके बाद है बंधु भाषा सर्वापि डैश सवकोट सद्भाषात प्रकृति शब्दान स्वीकुर्वन्ति इति नायम एकांत है सहोदर है मात्र है सहोदरी है या सहोदरी। बंधु भाषा सर्वापि सवकूटस्थ भाषात एव, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो यह है माता है। इसके बाद आ जाता है डैश तु न एव तत्र अस्मत् आसाम सुलभतया पुरीयेत अप्रत्यक्षम अबोधनम विचार या प्रत्यक्ष प्रमाणम, और इसमें क्या आएगा? तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद है गवर्ण्याम पुनः तिगंतान भुआदि बोध्यति, अब शब्द है पदानी धातु या वर्ण है, तो गए वर्ण्याम पुनः है, और इसमें है धातु शब्द है गए वर्ण्याम पुनः धातु शब्दान तिगंतान भुआदीन बोध्यति। वैसे ही आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो ये तिगंत जो होते हैं ये आपकी धातु ही होती है, और ये भू धातु है। यहाँ पर तिगंत जो होते हैं उसमें है भू धातु, तो ये धातु आएगा यहाँ पर। कई बार जो है ऑप्शन में दिया गया होता है, तो वहाँ से सही आंसर निकल जाता है। इसके बाद है प्रथम धातु है तत् प्रत्यादि संबंधेन परिणाम है शुभ तिग युग या वर्षादि, ये सुबंत है ये तिगंत है, और इसमें जो है यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन ए को माना गया है, यह है सुबंत, जो आपके राम जो इनके शब्द रूप है। प्रथम धातु है तथा प्रत्यादि संबंधेन सुबंत आदि परिणाम है। इसके बाद है डैश प्रयोजनम ही जन नाम परामर्श अस्य विनिमयम एव वर्ण वस्तु नाम भाषा या वाहन नाम, और कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला भाषा यहाँ। नेक्स्ट आ जाता है यस्माद वंशात ग्रीक लैटिन भाषा देश उत्पन्न सा एम इंडो जर्मनिक वंश है, तो किस वंश से? कन्नड़ से, संस्कृत से, मराठी से या गुजराती से? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से। सम यस्माद वंशात संस्कृत ग्रीक लैटिन भाषा देश उत्पन्न सा एम इंडो जर्मनिक वंश है। इसके बाद है शास्त्रेण साकम भाषा शास्त्र से अस्ति संबंध विशेष है भौतिक जैविक रासायनिक या प्राकृतिक, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से। भौतिक शास्त्रेण साकम भाषा शास्त्र से अस्ति
संबंध विशेष है। नेक्स्ट आ जाता है शब्दांश शब्द निष्पत्ति मापी विपरिमाणित ही परिणित है। तो वर्ण है, अक्षर है, ध्वनि है या पद है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो क्या है ये पद माने गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक ही जो है संस्कृत के क्वेश्चन है, क्योंकि आगे तो ये अन्य भाग जाओ शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए थे आपके, ये आप देख सकते हैं किस लेवल तक यहाँ पर क्वेश्चनों को पूछा गया है, क्योंकि DT+P जॉइन के द्वारा अच्छे लेवल वाला ही एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अपनी तैयारी जो आप अच्छे ही रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नए जो क्वेश्चन पेपर है उसको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।